गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला सेशन। तो इसमें मेन फोकस रहेगा हमारा पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। यहाँ पे गया। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम नया कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमने लास्ट टाइम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज़ किया था, राइट। तो इसका मतलब था कि डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो मैं खुद से, ऐसा नहीं है कि खुद से बनाया है। तो जेसन कैपिटल होगा हमेशा, ऐसा नहीं तुम स्मॉल लिख दो, ये केस सेंसिटिव रहता है, एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्मॉल रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रिंगीफाई ऐसे लिखा जाएगा, उसके ब्रेसेस शुरू होंगे और उसमें डेटा होगा, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, डेटा वेरिएबल बना हुआ है इसमें जो ये होगा वो एग्जैक्टली कंसोल। इस वेरिएबल में जो भी चीज होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी और वो कंसोल में दिखेगी। ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, अभी हम मेन टॉपिक अपना शुरू करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें मैं नाम, दो कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, एक का नाम होगा पेरेंट। ठीक है, पेरेंट ए। ठीक है, क्लिक किया, ये बन गया। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम होगा पेरेंट बी। पेरेंट बी। ठीक है, एक और एक बनाता हूँ अब चाइल्ड। ठीक है, इसका नाम होगा चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट समझो। ठीक है, बी जो है हमारा पेरेंट है। ठीक है, बी हो गया पेरेंट, उसका चाइल्ड हुआ ए। ठीक है, पेरेंट ए इज अ चाइल्ड ऑफ बी, और पेरेंट ए का चाइल्ड रहेगा चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, ये जो तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है, वो इसका पेरेंट ए का चाइल्ड हुआ। और पेरेंट बी जो होगा ये होगा, कह सकते हो, ग्रांड पेरेंट। ठीक है, इसको डिलीट करके फिर से मैं इसका बनाता हूँ नेम, ग्रांड पेरेंट। ऐसा करते हैं, ग्रांड पेरेंट। ठीक है, एक ग्रांड पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है तुम्हारा पेरेंट ए, और पेरेंट ए का चाइल्ड है सी। तो हम तीन कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन सीखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रांड पेरेंट के अंदर होगा हमारा चाइल्ड। चाइल्ड को डिफाइन करने के लिए ये ब्रैकेट सी हाइफन, फिर अपना पेरेंट। अब देखना, मैं ए लिखा, इसको बंद किया ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, अब तुम देखोगे पेरेंट ए लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अभी मैं इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करूँ। ठीक है, ग्रांड पेरेंट। ठीक है, ये होगा ग्रांड पेरेंट, और इसमें मैं अपना कोड डाल देता हूँ। पेरेंट भी नहीं डालना, क्योंकि मुझे होस्ट करना, ग्रांड पेरेंट होस्ट रहेगा, याद रखना ये चीज तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, ये वाली कंसेप्ट। ठीक है, ग्रांड पेरेंट में HTML में मैंने सिर्फ ग्रांड पेरेंट लिखा और उसमें चाइल्ड लिख दिया पेरेंट ए। को पहले डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेंट ए के अंदर मैं लिख देता हूँ एक नॉर्मल पेरेंट ए। ठीक है, अब पेरेंट ए को डिप्लॉय करो। अभी तुमने देखा होगा वो फेल हो गया, ग्रांड पेरेंट डिप्लॉय फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, बताओ। बताओ कोई, ग्रांड पेरेंट क्यों फेल हुआ था। चाइल्ड नहीं था। पेरेंट जो HTML में तुमने चाइल्ड मेंशन किया था पेरेंट ए, तो उसको ये पेरेंट ए नहीं मिला, इसलिए वो फेल हो गया। तो पहले पेरेंट ए डिप्लॉय होगा, पहले हमेशा चाइल्ड डिप्लॉय होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर पेरेंट डिप्लॉय होगा ग्रांड पे। ठीक है, अभी फेल हुआ। ठीक है, अब तुम देख रहे हो पेरेंट है उसको नहीं मिला। मैं तुमको यही चीज बताना चाहता हूँ कि जब तुम नाम लिखते हो कॉलिंग का, हाइफन लगेगा जब भी कैपिटल आएगा, ऐसे होगा, हाइफन लगा के ए।
कैपिटल होगा तो, ए कैपिटल था इसीलिए तुमने हाइफन लगाया, फिर ए स्मॉल लिखा, अभी डिप्लॉय हो गया, अब उसको मिल गया। आई रिपीट, ये सबसे पहला कैच है तुम्हारा पेरेंट टू चाइल्ड सीखने में। ठीक है, कि ग्रांड पेरेंट जब भी होगा, ठीक है, उसमें जब भी जो भी कंपोनेंट मेंशन करोगे उसका नाम क्या है। सी हाइफन विल बी स्टैंडर्ड, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नाम लिखोगे, तो चाइल्ड का मेरा नाम क्या था, पेरेंट ए कैपिटल, तो ए कैपिटल था इसलिए हाइफन ए स्मॉल आएगा, हाइफन लगना मैंडेटरी है। जहां पे कैपिटल आ गया वहां पे तुम हाइफन लगा के ही उसको यूज करो। ठीक है, ये फिर यानी बीच के स्पेलिंग बीच में आया, अगर कोई कैपिटल होता तो वही कुछ स्मॉल। एग्जैक्टली स्मॉल हो जाता है, जैसे पी कैपिटल ए होता तो पी हाइफन ए, अच्छा। ऐसा है। ठीक है, पेरेंट ए है, अगर ये स्मॉल होता तो पेरेंट ए बिना हाइफन के लिख सकते थे। ठीक है, अभी क्लियर है। अच्छा चलो ये बताओ फिर, कि अगर मैं पेरेंट ए से मुझे चाइल्ड कॉल कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा। पेरेंट ए से मुझे चाइल्ड कॉल कराना है, चाइल्ड ऑफ ए, क्या लिखना पड़ेगा बताओ। पहले ब्रैकेट आएगा, सी हाइफन, अब बताओ। चाइल्ड का नाम चाइल्ड। CHILD हाइफन, एक बोल रही हो वो स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। स्मॉल। स्मॉल ओ एफ हाइफन हाइफन स्मॉल। स्मॉल है। ठीक है, करेक्ट, ऐसे होगा वो। ठीक है, अब ये डिप्लॉय हो जाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अभी नहीं हुआ एग्जैक्टली पहले चाइल्ड डिप्लॉय होगा। ठीक है, गुड, चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, इसको पहले डिप्लॉय करोगे चाइल्ड को। ठीक है, अगर तुम देखोगे जेएस में वो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, एक्सपोज एक्सपोज नहीं किया, बिकॉज इसका पेरेंट हैंडल करेगा, सारी प्रॉपर्टी इसका पेरेंट हैंडल करेगा। जो एक्सएमएल की प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट हैंडल करेगा। तो पेरेंट ए पे आया, पेरेंट ए को डिप्लॉय कर रहा हूँ, इसकी भी मैं एक्सएमएल में कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट ग्रांड पेरेंट है, वो हैंडल करेगा। ठीक है, तो ग्रांड पेरेंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि एक्सएमएल में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको होस्ट करा, तो अभी तुमने जो सीखा है वो है पेरेंट टू चाइल्ड, हाउ कैन यू डिफाइन और लिंक ए चाइल्ड विद पेरेंट। ठीक है, एडिट पेज पे जाना, क्या नाम था, किस नाम से मिल ढूंढू यहाँ पे। एग्जैक्टली बाकी अगर चाइल्ड ऑफ दिखूंगा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिला। सी में। एग्जैक्टली एक्सएमएल इनेबल्ड हो। ठीक है, ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सेव किया। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हुआ है, ग्रांड पेरेंट, पेरेंट ए, चाइल्ड ऑफ ए, इसका मतलब तीनों कंपोनेंट कॉल हुए, पहले ग्रांड पेरेंट, फिर पेरेंट ए, फिर चाइल्ड ऑफ ए। समझ में आया ये चीज, तो ये हो गया पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अगर डेटा पेरेंट टू चाइल्ड भेजना है तो क्या करें। नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ से मैं डेटा भेजना है मुझे। ठीक है, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए पहले, चाइल्ड में एक वेरिएबल होना चाहिए जो एक्सेप्ट कर सके। तो अब तुम सीखोगे थर्ड डेकोरेटर, एपीआई। अभी तक तुमने वायर और ट्रैक सीख लिए, नाउ यू विल लर्न द एपीआई डेकोरेटर। ठीक है, तो वो कहाँ पे डिफाइन होगा, चाइल्ड में कि पेरेंट में। चाइल्ड में होगा कि पेरेंट में होगा। पेरेंट को चाइल्ड डेटा जाएगा तो पेरेंट को डिफाइन करना और कोई ऑप्शन भागले। हाँ, हाँ अगेन सेम क्वेश्चन, चाइल्ड में होगा कि पेरेंट में होगा। रिसीव करने वाली जगह पे रिसीव करेंगे और फिर जहाँ पे सेंड करते हैं वहाँ पे वो नेम लिख देगा। अगेन सेम क्वेश्चन कि अब मैं चाइल्ड में लिखूं पे एपीआई के, ग्रांड पेरेंट में लिखूं कि पेरेंट ए में लिखूं। पेरेंट ए में लिखा जाएगा क्योंकि पेरेंट ए रिसीव करेगा उसको। ठीक है, गुड, तो उसके लिए पहले तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा एपीआई। ठीक है, और फिर यहाँ पे @API लिखना पड़ेगा, और इसमें लिखोगे शो, कोई वेरिएबल बना रहे हो, शो हेडर टेक्स्ट, एक वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान से सीखना। ठीक है,
अब मैंने इसका नाम जो लिखा है अगर तुम देखोगे, शो का एस स्मॉल, एच स्मॉल, टी कैपिटल है। ठीक है, अब मुझे पेरेंट ए इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। याद रखना, पहले चाइल्ड में डिफाइन किया, चाइल्ड को डिप्लॉय किया। ठीक है, अब पेरेंट इसमें डेटा भेज सकता है। पेरेंट कौन है इसका? ग्रांड पेरेंट। तो अब तुम यहाँ पे स्पेस दोगे, वो वेरिएबल दोगे, इक्वल टू, इसमें मैसेज कुछ भी भेज के, इसमें दिस इज माई पेरेंट ए। ठीक है, तुम देखोगे रेड आ रहा है। इस पे होवर जब करोगे तुम्हें मिलेगा कि नेम शुड बी ऑल लोअर केस, लोअर केस में होने चाहिए ये। बट तुमने तो वहां कैपिटल दिया है, राइट? तो सेम पैटर्न फॉलो करोगे जो तुमने नेमिंग कन्वेंशन इसके लिए फॉलो किए थे चाइल्ड में। शो हेडर स्मॉल रहेगा, हाइफन टी। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय करोगे तो ये दिस इज, ये तरीका है व्हेन यू वांट टू पास अ पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम ग्रांड पेरेंट टू पेरेंट ए। पेरेंट ए में जो वेरिएबल है वो ये इसको रिसीव करेगा। अब इसको दिखाना है तो कहाँ, HTML में डालना पड़ेगा। और इसको डालने के लिए क्या करूं मैं, प्रॉपर्टी बताओ? करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस दिए और उसमें कंट्रोल वी। जब भी कोई भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट कराना है हमें, करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल नेम दे सकते हो, राइट? जो तुमने अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, सेम चीज है। मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ग्रांड पेरेंट अगर उसको डेटा भेजेगा तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर देखोगे ग्रांड पेरेंट, उसने डेटा भेजा, दिस इज माई पेरेंट ए, ये भेजा था, दिखा दिया उसने। सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड द डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब तुम्हें, हाँ, जहाँ डेटा दिखाना होता है वहाँ उसमें एपीआई यूज करो। एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर। ठीक है, अब मुझे चाइल्ड ऑफ ए में भेजना है कुछ डेटा, वो भी टॉप पेरेंट से, ग्रांड पेरेंट से ग्रांड चाइल्ड, वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो सीखेंगे। ठीक है, तो ग्रांड पेरेंट से डेटा हमने भेजा पहले पेरेंट ए में। ठीक है, ये आया। पेरेंट ए से डेटा भेजना है हमें चाइल्ड ए में। तो चाइल्ड ए में भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? वो किस टाइप की होनी चाहिए? एग्जैक्टली वो एपीआई होनी चाहिए, @API। और इसमें लिख देंगे शो हेडर, हेडर इन चाइल्ड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे शो कर, इसकी जगह पे शो करा दिया। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय करेंगे। अब ग्रैंड पेरेंट से हमने भेजा पेरेंट ए में, पेरेंट ए भेजेगा चाइल्ड में। ठीक है, तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ? अगर मुझे ग्रांड पेरेंट से एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम होगा जो कि मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वाला पेरेंट ए में, जिसका मैं लिखूंगा @API टेक्स्ट फॉर चाइल्ड। ठीक है, सब स्मॉल है। ठीक है, सब स्मॉल है और यही सेम चीज। ठीक है, अब मुझे चाइल्ड ए में भेजनी है। ठीक है, तो चाइल्ड ए में कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्ट करे, वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 3 लेवल है। तो पहले मुझे ये पेरेंट ए पे गया मैं, पेरेंट ए पे यहाँ पे ये भेजा मैंने। इसको कौन सा भेजना है, डेटा जो ग्रांड पेरेंट से आएगा, तो करली ब्रेसेस में आएगा इस बार। करली ब्रेसेस में टेक्स्ट फॉर चाइल्ड एज इट इज भेज दिया, जो वहां से आया मैंने ऐसे भेजा। अब देखो वही कैपिटल नहीं लिख सकते, हाइफन एच, हाइफन आई, हाइफन सी। ठीक है, जो इसमें डेटा होगा इस वेरिएबल में, वो इसमें जाएगा, इससे पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पे एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई मैंने टेक्स्ट फॉर चाइल्ड, ये डेटा कहाँ से आएगा, ग्रांड पेरेंट से। ठीक है, ग्रांड पेरेंट में भी मुझे ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, टेक्स्ट फॉर चाइल्ड इक्वल्स टू
चाइल्ड फ्रॉम ग्रांड पेरेंट। ठीक है, यहाँ से ग्रांड पेरेंट से मैंने इसमें डेटा भेजा, इट विल गो टू पेरेंट ए, पेरेंट ए विल फर्दर सेंड इट टू चाइल्ड ए, चाइल्ड ऑफ ए, एंड चाइल्ड ऑफ ए विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल शो इट। ठीक है, अब ये समझ में आया सबके, कोई डाउट? ठीक है, दोबारा इसको देखना, ठीक है, घर जाके ये सारे कोड्स लेके। ठीक है, नाउ इफ यू कम हियर, यू विल रिफ्रेश द पेज। ठीक है, अगर तुम देखोगे अब चाइल्ड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट आ गया, तो डेटा पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट में फ्लो कर गया। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड। अब आता है चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, अब चाइल्ड टू पेरेंट के लिए क्या करना है, हम लोग अब चाइल्ड में जाएंगे, सबसे ग्रैंड चाइल्ड में गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन लगाते हैं कि हमें क्या है, एक बटन के क्लिक पे हमें डेटा भेजना है पेरेंट पे। ठीक है, एक बटन के क्लिक पे हमें एक डेटा भेजना है पेरेंट पे, या फिर ऐसा करना है, पेरेंट में एक मेथड है वो कॉल कराना है एक बटन के क्लिक पे। ठीक है, बटन का कोड हमारा था इधर मैसेज में, हम गए यहाँ पे सक्सेस का टोच दिखाना है मान लो। ठीक है, ये गए यहाँ पे क्लिक किया, ये तो चाइल्ड में सक्सेस क्लिक होगा, टोस्ट जाएगा पेरेंट से। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई राइट एवरीबॉडी? मैंने कॉपी पेस्ट किया, हैंडल सक्सेस मेथड डिफाइन करना पड़ेगा चाइल्ड में। ठीक है, यहाँ पे गए, ये क्लिक किया, मेथड हो गया। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स होता है डिस्पैच इवेंट। ठीक है, उसका कोड हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका कोड तुम्हें गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, तो सर्च फॉर इट। एग्जैक्टली, चाइल्ड टू पेरेंट में डिस्पैच आएगा। एग्जैक्टली, डिस्पैच इवेंट। बस देख रहा हूँ कोई इजी सा, ये वाला लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये 4 लाइन स्टैंडर्ड है, बस तुम्हें इनको कॉपी करके कहीं पे स्टोर करके रखना अपनी लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ पे गए, ये सक्सेस से क्लिक हुआ, तो मैंने यहाँ से एक यूनिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा कीवर्ड भेजना पड़ेगा जो तुम्हारा पेरेंट एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखोगे? हमेशा कोशिश करना है स्मॉल में रखो। ठीक है, हमेशा ये स्मॉल में ही रखना। ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसका भेजा तुमने शो टोस्ट। ठीक है, ठीक है, टी स्मॉल, हर चीज स्मॉल। ठीक है, इसमें कुछ डेटा भेजना है तो ठीक है, वरना तुम ये हटा दो भले, नो नीड। कम से कम कोड में सीखो तुम लोग, इतना बस। कस्टम इवेंट बनाया, डिस्पैच कर दिया। अब इसको, ये चाइल्ड से डिस्पैच हुआ है राइट, क्लिक पे डिस्पैच होगा। डिस्पैच इवेंट क्या होता है, जैसे एक बस होती है, तुम बैठे और वो डिस्पैच हो गई दूसरी जगह पे, फिर गोवर्धन चौराहे पहुंची। ठीक, और वो वहां पर डिस्पैच होके वहां पहुंच, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे डिस्पैच मतलब तुम एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेज रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जब डिस्पैच हुआ है तो ऑब्वियसली कोई रिसीव करेगा इसको। ठीक है, तो हमने चाइल्ड से डिस्पैच किया। ठीक है, अब रिसीव करने वाला कौन है? हमारा पेरेंट ए। वो चाइल्ड ऑफ ए जो है, उसका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? पेरेंट ए। नहीं नहीं, पहले ये डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको कैप्चर कौन करेगा, मेन चीज। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कैप्चर कौन करने वाला है। ठीक है, कैप्चर वही करेगा जिसमें ये चाइल्ड ऑफ ए इम्बेड हो रखा है। तुम्हें पता होना चाहिए पहले चाइल्ड ऑफ ए कहाँ पे डिफाइन है, वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है, वरना और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पे डिफाइन था? पेरेंट ए में, तो यही एक्सेप्ट होगा ये, कहीं और नहीं। और यहाँ पे किस नाम से होगा? ऑन शो
शो टोस्ट कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से, एज इट इज, बस उसके आगे ऑन लगा देना। ठीक है, इक्वल टू कोई भी मेथड कॉल करो यहाँ से, शो टोस्ट। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे नहीं दिखाना, ग्रांड पेरेंट में दिखाना है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ से भी डिस्पैच होगा, यहाँ से भी डिस्पैच होगा, और सेम कोड जो तुमने यहाँ लिखा था वही 2 लाइन कॉपी करो, पेरेंट में जाओ, यहाँ डालो, फिर से डिप्लॉय। स्टेप वाइज चलेगा। स्टेप बाय चलेंगे, ठीक है। अब ये कंपोनेंट किस में डिफाइन है, ये भी यहाँ से डिस्पैच हुआ ग्रांड पेरेंट में, यहाँ तुम्हें यहाँ पे भी सेम लिखना पड़ेगा, क्या था यही, ऑन लगा के। ठीक है, सेम पेस्ट किया ग्रांड पेरेंट में, ये मेथड होता है, कॉपी किया। इसमें हम जितना मर्जी डाटा में डेटा पास कर सकते हैं, कोई नहीं। हम्म, यहाँ पे गए, मेथड डिफाइन हुआ, ये किया, हमारे टोस्ट का जो सिंटेक्स था हमारा यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, वापस गए, यहाँ पे गए, पेस्ट किया, ये यहाँ पे सेव करके यहाँ पे जाओ, सेम मेथड यहाँ पे लिख दो, मेथड लिया, ये कॉल होगा, जेएस में ये मेथड कॉल होगा, इससे ये मेथड कॉल होगा, और तुम्हारा क्या मिस किया मैंने, किया था ना, सो टोस्ट वहाँ पे बात किया था, वो हटा दिया। इसमें मैंने क्या मिस किया, क्या रह गया इसमें? इम्पोर्ट लाइब्रेरी। एग्जैक्टली, लाइब्रेरी रह गई। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो कोड प्रॉपर कॉपी पेस्ट करना है, आधा आधा कॉपी नहीं करना है, भूल जाओ। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि डिपेंडेंसीज भी कॉपी होंगी। ठीक है, लाइब्रेरी पहले आती है, फिर मैसेज, पोस्ट मैसेज। अब गए, यहाँ पे गए, रिफ्रेश करते हैं। कोड के साथ एक बार लाइब्रेरी वेरीफाई कर लेंगे। हम्म, ठीक है, ग्रांड, ये है चाइल्ड में, क्लिक किया, पोस्ट आ गया। दैट इज ऑल अबाउट चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, इसको कोड को अच्छे से समझना, ठीक है, दैट्स ऑल इज अबाउट चाइल्ड टू पेरेंट।